वहां पर वाज या वर का प्रयोग किया जाता है। हमने पढ़ा था कि एक क्वेश्चन करता, एक क्वेश्चन करता इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। वो हमारे होते हैं ही, सी, इट और किसी का नाम। इनके साथ हम वाज वर में वाज का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब यह है कि जितने भी हमारे एक क्वेश्चन करता है उनके साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद बहुवचन करता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। वो हमारे आई, वी, यू, दे होते हैं। आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है, वी, यू, दे तथा जहां एक से अधिक हो वहां पर वर का प्रयोग किया जाता है। तो बहुवचन करता हमारे कौन होते पता चल गया होगा आपको, आई, वी, यू, दे। जहां पर एक से अधिक हो वहां पर क्या होता है, हमारा बहुवचन करता होता है। ठीक है। अब हमने कल पढ़ा था कि एक यूज ऑफ में साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे साधारण वाक्य। कौन से पढ़ेंगे भाई? साधारण वाक्य पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में सिंपल सेंटेंसेस बोला जाता है। पहले कौन से पढ़ेंगे भाई? साधारण वाक्य। साधारण वाक्य इंग्लिश में कहें तो सिंपल सेंटेंसेस। जैसे मैं लिख दूं, वह चालाक था। वह चालाक था। तो पहले हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्ता, प्लस लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में बोलते हैं विशेषण। ठीक है। तो हमारा सब्जेक्ट है वह, तो वह की मीनिंग होती है ही के साथ हमारा वाज का प्रयोग किया जाता है, तो ही वाज। रेडी? ही वाज। चालाक की मीनिंग होती है क्लेवर, तो CLEVER, क्लेवर। तो ही वाज क्लेवर, इसका सही ट्रांसलेशन हो जाएगा। जैसे एक और मैं उदाहरण दे दूं आपको, तुम आलसी थे। तुम आलसी थे। यू, तुम की मीनिंग यू होती है। यू के साथ में बताया था वर का प्रयोग होता है, तो यू वर। आलसी की मीनिंग हो जाएगी लेजी, तो यू वर लेजी। आपका हो जाएगा। इस तरह से हमारे साधारण या सिंपल सेंटेंसेस समाप्त होते हैं। अब हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंसेस, जिसको बोलते हैं हिंदी में नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, मैंने बताया था कि नकारात्मक वो होता है जिन वाक्यों में नहीं शब्द आ जाए। ठीक है। तो उसको बोलेंगे निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस, जैसे रमेश मेरा भाई। रमेश मेरा भाई नहीं था। रमेश मेरा भाई नहीं था। तो रमेश, तो पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस एडजेक्टिव। ठीक है। तो यहां पर मेरा सब्जेक्ट रमेश है, तो रमेश, और रमेश किसी का नाम है, और ये रमेश क्या है? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है।
तो इसके साथ मैंने बताया था कि इसके साथ वाज का प्रयोग होता है, तो रमेश वाज। आगे नॉट लिखा है, इसका मतलब क्या लगेगा, नॉट। रमेश वाज नॉट। अब क्या है, मेरा भाई, तो माई ब्रदर। इसका सही तरह से बन जाएगा, रमेश वाज नॉट माई ब्रदर। एक और इसी में देख लेते हैं, जैसे लड़कियां या लीजिए लड़के, लड़के कक्षा में थे, कक्षा में नहीं थे, सॉरी, लड़के कक्षा में नहीं थे। ठीक है, अब देखें लड़के, लड़के शब्द क्या है, प्लूरल है, क्योंकि लड़के एक तो है नहीं, लड़के बहुत सारे हैं। तो इसका मतलब, इसका जब हम ट्रांसलेशन बनाएंगे तो लिखेंगे द बॉयज। अब लड़के एक से अधिक हैं, तो मैंने बताया था प्लूरल नंबर जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ वर का प्रयोग होता है, तो द बॉयज वर। नॉट है तो नॉट लग जाएगा, द बॉयज वर नॉट। और कहां पर है, कक्षा में, तो इन द क्लास। इसका राइट सेंटेंस बन जाएगा, द बॉयज वेयर नॉट इन द क्लास, इसका ट्रांसलेशन बन जाएगा। इस तरह हमारे नकारात्मक समाप्त होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है भाई, मैंने कल बताया था कि पहला वाक्य, पहला नियम जो होता है क्या वाला होता है, क्या हम अमीर थे, क्या हम अमीर थे। ठीक है, मैंने कहा था जब कोई प्रश्नवाचक वाक्य क्या से शुरू हो तो क्या की मीनिंग नहीं लिखी जाती, उसके स्थान पर सब्जेक्ट के अनुसार लिंकिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो हम देख रहे हैं कि वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहां पर पहले क्या लगेगा, लिंकिंग वर्ब लगेगी। लिंकिंग वर्ब प्लस कर्ता, जिसको बोलते हैं सब्जेक्ट, प्लस एडजेक्टिव, क्वेश्चन मार्क। तो हमके साथ लिंकिंग वर्ब लगेगी वर, ये बन जाएगा वर वी रिच, वर वी रिच, और क्वेश्चन मार्क हमको लगा देना। इसी में मैंने नंबर 2 पढ़ाया था, कल भी बताया था, जब कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाता है तो उसकी मीनिंग क्या होती है, सबसे पहले लिखी जाती है। मैंने कल भी बताया था, आज और बता रहा हूं। जैसे मैं लिख दूं, महेश महेश दिल्ली में कहां था, महेश दिल्ली में कहां था। तो इसका नियम क्या बन जाएगा, इसका नियम बन जाएगा, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, अंग्रेजी प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस कर्ता प्लस एडजेक्टिव, क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर देख रहे हैं कहां शब्द आ रहा है, कहां की मीनिंग क्या होती है, वेयर, तो पहले हमें वेयर लिखना है। अब मेरा जो सब्जेक्ट है महेश, वो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है,
जिसको हिंदी बोलते हैं एक वचन करता है। तो हमने लिखा दिया था कि एक वचन कर्ता के साथ वाज का प्रयोग होता है। तो महेश, सॉरी, वेयर वाज महेश। और आप जानते हैं, जिसको नहीं पता है, महेश प्रॉपर नाउन है। और जितने प्रॉपर नाउन आते हैं उन्हें सदैव हमें क्या लिखना होता है? कैपिटल लेटर में लिखना होता है। तो वेयर वाज महेश इन, भाई इन प्रीपोजिशन है, इन लग जाएगा। और आगे मेरा अभी क्या है? दिल्ली, तो इन दिल्ली। अब दिल्ली भी क्या है? एक हमारा प्रॉपर नाउन है, तो दिल्ली का डी बड़े से बनेगा। ठीक है, तो मेरा सेंटेंस जो बन गया, वेयर वाज महेश इन दिल्ली, ये राइट बन जाएगा। इसी में कभी कभी एक जो लास्ट टाइप आ जाता है, जिसमें नाट भी आ जाता है, कल मैंने बताया था। तो चलो अब बता ही देते हैं एक और, जिससे आप लोगों को पढ़ने में और आसानी मिल जाए, क्लियरिटी मिल जाए, आप लोग अच्छे समझ सके। जैसे सीता सीता गरीब क्यों थी? सीता गरीब क्यों नहीं थी? सॉरी, सीता गरीब क्यों नहीं थी? तो सेंटेंस का वैसे ही बनेगा, पहले क्यों आ रहा है तो पहले क्या हो जाएगा? वाई। अब सीता हमारा सब्जेक्ट है, तो लिंकिंग वर्ब क्या लग जाएगा? वाज। तो वाई वाज सीता। अब नहीं तो क्या लग जाएगा? नॉट। वाई वाज सीता नॉट। और गरीब की मीनिंग क्या होती है भाई? पुअर होती है। तो वाई वाज सीता नॉट पुअर, और क्वेश्चन मार्क लगा देना है। यदि मेरी द्वारा पढ़ाया गया चैप्टर आपको समझ में आया हो, तो आपको हमारे चैनल 12 वाले सर जी को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लेना है। और यही बताना है कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो उसमें अच्छा सा एक प्यारा सा कमेंट आपको कर देना है, जिससे हम इसी सीरीज में और बहुत सारे नए वीडियोस आपके लिए ला सके। जय हिंद,